स्वागत है आपका जयम रेसिपीज़ पर। आज हम देखेंगे द इम्प्रेस गार्डन फ्लावर शो। इसे बोटानिकल गार्डन भी कहते हैं और ये राहुल कुमार बजाज की याद में या फिर इन्हें डेडिकेट किया गया है। ये जो फ्लावर शो है हर साल पुणे में जनवरी महीने में होता है और इस साल वो 25 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक ये था। यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ पर जो है फूलों की सजावट की गई है। इतनी सुंदर और इतनी बेहतरीन, एक से बढ़कर एक फूल है, यहाँ पर पौधे हैं, पेड़ है। आप यहाँ कर आकर आराम से वो देख सकते हैं। आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। बोटानिकल गार्डन में कई जगह पर जो है फ़ोटो पॉइंट्स है, सेल्फ़ी पॉइंट कह सकते हैं उसे। यहाँ पर खाने के कई सारे वैरायटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि स्नैक्स है, मीठे है, तीखे है, खट्टे है। हर एक प्रकार के आपको व्यंजन यहाँ पर चखने को मिलेंगे। बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। इसे कुंदा कहा जाता है, ये दूध से बनाते हैं, मीठा व्यंजन होता है। और भी कई सारी वैरायटीज़ है जो कि हम आगे चलकर वीडियो में देखने वाले हैं। ये है गन्ने का जूस। आम तौर पे ये आपको 30 रुपये में एक ग्लास मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 50 रुपीज़ का एक था, 50 रुपये में, लेकिन बड़ा था और बहुत ही स्वादिष्ट था ये गन्ने का जूस। साथ ही में यहाँ पर थाली पीठ और लेमन जूस या फिर और भी, जैसे कि जिसे हुरडा कहा जाता है, उसके थाली पीठ भी आपको यहाँ पर खाने के लिए मिलते हैं। स्नैक्स में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये एक शो की चीज़ है जो कि एक पेड़ है और इसे जो है तीखे, मीठे, शक्करपारे, अलग किस्म के स्नैक्स, ये है भाकरी के कई सारे प्रकार। आपको यहाँ पर अलगुज नाम के लकड़ी से बनी हुई जो बंसुरी है, फ्लूट, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर और भी कई सारे स्टॉल्स थे जहाँ पर आपको जो है नेचुरली प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। ये है कई प्रकार के यहाँ पर जूस और हम इन्हें चख रहे हैं, हमने ये ख़रीदे भी है। यहाँ पर जो पेरू का जूस था, गुआवा जूस, ये बहुत ही स्वादिष्ट था। साथ ही में जलजीरा भी बहुत स्वादिष्ट था। देवराई के फ़ायदे और कई सारे पेड़ों के पौधों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी जो है पौधा चूज़ करके घर पर ले जा सकते हैं। कई सारे डेकोरेशन के पीसेस थे यहाँ पर, ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल थे। जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से ख़रीद कर ले जा सकते हैं। इसके बाद स्पाइसेस, मसाले के कई सारे प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर जो कि रीज़नेबल रेट में अवेलेबल थे और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। जूसेस के कई सारे जो है प्रकार अवेलेबल थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ है और ऊपर से नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस फ्लावर शो का टाइमिंग सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक था। तो जितने लोग जा रहे थे वापस इसे देखकर अपने घर, उतने ही या फिर उससे ज़्यादा कह सकते हैं, उतने ही लोग इस गार्डन को जो है, इस फ्लावर शो को देखने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर इतने सारे गुलाब के आपको वैरायटीज़ पौधे दिखाई देंगे, इतने सारे कलर्स अवेलेबल है। नेचुरली जूसेस है जो कि आप यहाँ पर चख सकते हैं, जैसे कि आंवला शरबत है, कोकम शरबत और भी कई सारे। यहाँ पर आपको नेचुरली प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिखेंगे, जैसे कि चप्पल है, ये हैट है, हाथ पंखा है, कई सारे और भी प्रोडक्ट्स थे वहाँ पर। इसी के साथ साथ आपको फूलों की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर दिखेगी, शायद आपने पहली बार ही यहाँ पर देखी होगी और कहीं पर आपको इतने सारे फूल दिखाई नहीं दिए होंगे। कई बार तो गुलाब के इतनी सारे कलर्स अवेलेबल थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये फूल मैंने कभी देखा भी है। यहाँ पर फूलों के जो कलर्स है आपको कई सारे दिखेंगे, जैसे कि ये गुलाब का फूल आपने शायद पहली बार ही देखा होगा। यहाँ पर मेडिसिनल जो प्लांट्स थे और जो जड़ी बूटीज़ थी वो भी थी। यहाँ पर कई सारे स्नैक्स के जो है प्रकार अवेलेबल थे। जो लोग पर्यावरण प्रेमी हैं या फिर जिन्हें हाथ से बनाई हुई कलाकृतियाँ पसंद आती है, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो है मिट्टी से बने अलग अलग या फिर सिरेमिक के बर्तन हैं जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। हर प्रकार के आपको बोनसाई या फिर जो कैक्टस है, कई प्रकार के फूल और रंगे बिरंगे पत्तों के पौधे भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये मुखवास के लिए अलग प्रकार की सौंफ है जो कि आप चक्कर यहाँ पर देख सकते हैं और पसंद आने पर ख़रीद भी सकती है। कई सारे पौधे हैं उगाओ के
जो है ऑनलाइन आप जो है पौधे मंगा सकते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर फूलों के बुकेस बनाकर रखे हैं कि इनको देखकर आपका मन ही मोह जाएगा। और गुलाब के तो इतने सारे कलर्स है कि आप इन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुराएंगे और आपकी आंखें इन गुलाबों को देखती ही रह जाएगी। इतने सुंदर गुलाब मैंने बोटानिकल गार्डन में ये दूसरी बार देखे हैं। इससे पहले हम यहाँ पर आए थे कोरोना काल से पहले, यानी कि 2020 से पहले, जब यहाँ पर ये फ्लावर शो हुआ था। अब की तादाद में तब का जो फ्लावर शो था, इससे कई ज़्यादा गुना यहाँ पर फूल जो है अवेलेबल थे। इस बार शायद थोड़े हमें कम दिखाई दिए, लेकिन आप यहाँ पर आकर इन्हें देखेंगे तो आपको ये बहुत सारे नज़र आएंगे। यहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स भी की हुई थी, जो कि लकड़ी को काट कर छोटे छोटे उनके तिनकों से यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई थी। अलग किस्म के बुकेस भी थे, फ्लावर पॉट्स भी थे, जो कि बहुत ही खूबसूरती से सजाए थे। यहाँ पर बोनसाई के पेड़्स भी थे, जो कि आपको ज़्यादातर यहाँ पर वैरायटीज़ में दिखाई देंगे। और यहाँ पर पेंटिंग्स भी थी अवेलेबल, जो कि बेचने के लिए यहाँ पर रखी गई थी। बहुत ही बड़े बड़े बाम्बू के पेड़ भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। वहाँ पर आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर खड़े होकर आप जहाँ पर भी नज़र फेरेंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देंगे। इतना सुंदर दृश्य बस आप यहाँ पर इम्प्रेस गार्डन में आकर ही देख सकते हैं। इस गार्डन में जहाँ पर भी आप नज़र फेरेंगे, वो दृश्य जहाँ पर फूल है वो आपका मन मोह लेगा। और यहाँ पर और एक बात है, इम्प्रेस गार्डन में कई सारे बड़े बड़े जो पेड़ है, उनकी जानकारी हमें होने के लिए इन्होंने जो है उन पेड़ों पर क्यूआर कोड्स लगाए हुए हैं। और उन सारे कोड्स को आप जो है स्कैन कर सकते हैं और उन पेड़ों की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि एक सकाल पेपर में एक जो है लिख कर आया था कि आणि झाडे स्वतः बोलू लागली, म्हणजेच इम्प्रेस गार्डनमध्ये क्यूआर कोडद्वारे मिळणार वृक्षांची माहिती। इस प्रकार का कुछ लेख था। इसकी फ़ोटो भी मैं चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी। ये जो क्यूआर कोड की यंत्रणा कार्यरत की है, वो पर्यावरण तज्ञ डॉक्टर श्रीनाथ कौड़े और बेळगाव के जीएसएस कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण पाटिल, इनकी मदद से ये वेबसाइट बनाई गई है। और इनमें 350 से ज़्यादा पेड़ और बेलियों का जो है वर्णन किया गया है और 850 वृक्ष को क्यूआर कोड लगाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फ्लावर शो की पूरी डिटेल में सफ़र। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज है 26 जनवरी 2023। ये वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। ये फ्लावर शो हर साल आता है पुणे में स्थित इम्प्रेस गार्डन में। और ये कहाँ पर है, ये आपको गूगल पर सर्च करने से मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर जाने के लिए हमारे घर से लगभग 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का सफ़र है, क्योंकि जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जाने के लिए वक्त भी ज़्यादा लगता है। इस फ्लावर शो में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया संस्था की तरफ से यह इम्प्रेस गार्डन में हर साल फ्लावर शो मनाया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है। पिछले 2 से ढाई साल से कोरोना काल की वजह से यह जो फ्लावर शो है ये शायद बंद था, ये नहीं था, मनाया गया नहीं गया था यहाँ पर। तो इस साल हो रहा है और इस साल जो है पुणे में जितनी भी नर्सरीज़ है, उनके साथ साथ कोल्हापुर, सांगली, नासिक और आंध्र प्रदेश की जो भी नर्सरी व्यावसायिक लोग हैं, वो इस फ्लावर शो में जो है अपना हिस्सा लेने वाले हैं। अभी यहाँ पर कितनी भीड़ है आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे, तो कितने लोग आ रहे हैं ये भी आप इसका पता जो है लगा सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर इम्प्रेस गार्डन के बाहर, जहाँ पर से हम जो है एंट्री करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा बोर्ड लगाया गया है, द इम्प्रेस गार्डन। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए 50 रुपये जो है एंट्री फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। हर साल तो इस इम्प्रेस गार्डन में सिर्फ़ और सिर्फ कई सारे पेड़ और पौधे
और कई सारी बेलें यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन इस फ्लावर शो की जो है प्रदर्शन से यहाँ पर फूलों की आकर्षक रचनाएं और कई सारे पेड़ पौधे और गमले और इसी के साथ साथ वेजिटेबल्स और भी कई सारे फूलों के प्रकार, इनकी जो है प्रतिकृति बनाई गई है और बेहद ये खूबसूरत है यहाँ पर। इसके भी अलावा यहाँ पर जो है इन फूलों का जो है स्वतंत्र दालन भी बनाया गया है और इनमें जो है जापानी पद्धति से जो भी विविध प्रकार की फूलों की रचनाएं हैं वो बनाई गई है। बोनसाई के पेड़ भी यहाँ पर दिखाए गए हैं और जो भी स्पर्धक है उन्होंने बनाई गई कई सारी कलाकृतियाँ यहाँ पर जो है दिखाने का प्रयत्न किया गया है। और इसी तरीके से ये जो फ्लावर शो है हर साल पुणे में मनाया जाता है। तो आप भी ज़रूर आइएगा इसे देखने के लिए। यहाँ पर जो है एक हार्ट शेप का सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं या फिर फ़ोटो पॉइंट यहाँ पर लगाया गया है। बेहद ही खूबसूरत है ये। और यहाँ पर जो है आप आकार एक ही पर रंग अनेक इस तरह के फूल देख सकते हैं। एक गुंबद की तरह बनाया गया है, एक मंदिर का जो आकार होता है उसके हिसाब से। और यहाँ पर जो है छोटे छोटे गमले उसे लगाकर सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इसी के साथ साथ एक पिंक फ्लावर का जो है छोटे छोटे गमलों से यहाँ पर ये पूल के साइड में एक सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं आप, यहाँ पर ये लगाया गया है। और ये भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जो भी चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी वो सुंदर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ फूल ही फूल है। जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको बस फूल और बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, पौधे दिखाई देंगे, अलग अलग पत्ते, पेड़ और रंगे बिरंगे पत्तों के पेड़ भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि ये इस पूरी मोबाइल के स्क्रीन में ये एक ही जगह में आ नहीं सकते हैं। दूर से दिखाऊंगी इन फूलों को तो आप ये इतने सुंदर नहीं दिखेंगे, तो मैंने अलग अलग साइड से ये आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये बहुत ही खूबसूरत है। आप अपनी आँखों से यहाँ पर आकर देखेंगे, मतलब यहाँ पर मौजूद होकर इस गार्डन में खड़े होकर, तो ये आपको अभी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी तो पसंद ही आ रहे होंगे आपको, लेकिन इससे ज़्यादा आप यहाँ पर खुद आकर देखेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और कई सारे लोग आए हैं। बच्चों को भी दिखाने के बाद उनका भी मन मोह जाएगा। उन्हें भी कई सारे रंग, आकार, रूप और नामों के फूलों का जो है आप इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं या फिर QR कोड स्कैन करके पौधों की
जो है इन्फॉर्मेशन बच्चों को भी दे सकते हैं। यहाँ पर बैठकर कई लोग जो है फ़ोटो खिंचवा रहे थे। इतना सुंदर दिख रहा था ये दृश्य, बहुत ही खूबसूरत। बस खूबसूरत, खूबसूरत और खूबसूरत। इन लफ्ज़ों के अलावा और क्या कहें, बस यही कह सकते हैं फूलों को देखकर हम। यहाँ पर खड़े होकर हमने कुछ फ़ोटो खिंचवाई। कई सारे लोग, कई सारी महिलाएँ ऐसी थी जो कि ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाना चाहती थी और कोई नहीं था। उनकी भी मदद की हमने फ़ोटो खिंचवाने में और साथ ही में हम यहाँ से आगे चल पड़े। यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर एक गेट था। उनके आगे कुछ पंछियों की तस्वीरें भी लगाई गई थी और यहाँ पर ही पेंटिंग्स जो कि जिन्होंने बनाई गई थी वो यहाँ पर बेचने के लिए बैठे थे। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स थी, लेकिन सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, सचमुच में ये दिखने में काफ़ी सुंदर थी। जिन्होंने भी ये बनाई है पेंटिंग्स, बस उनके लिए बस वहाँ निकलती है। और आप यहाँ पर खड़े होकर बारीकी से एक-एक पेंटिंग देख सकते हैं। आपको जो पसंद है वो आप खरीद सकते हैं। हमने पेंटिंग्स नहीं ली, हम अभी आगे चल पड़े। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से फाउंटेन्स लगाए गए थे। अभी ये थोड़े से कम है, थोड़ी देर के बाद ये शायद शाम होने से पहले-पहले ये पूरे जो है ओपन कर देंगे, तो ये और भी खूबसूरत दिखेंगे। इसके आगे यहाँ पर एक तरफ है बोनसाई के पेड़्स यहाँ पर लगे हैं और उनके नामों के साथ-साथ और जिन्होंने जो है ये बनाए हैं शायद उनके भी नाम यहाँ पर लगाए गए हैं और इसी के साथ-साथ इन पेड़ों को अलग-अलग डिज़ाइंस में काटा भी गया है और लगाया भी गया है। इन्हें सजावट के लिए यहाँ पर दिखाया गया ये जो है संतरी का पेड़ आप देख सकते हैं कितना छोटा पेड़ है और इसे कितने सारे जो है संतरी ऑरेंजेस यहाँ पर जो है लगे हैं। और इसी के साथ-साथ ये बुके का अलग पोर्शन है। जिन्होंने ये बुके बनाए हैं उनके नाम और जिन्होंने ये जो है अरेंज किया है उनका भी नाम यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी हम एक-एक तो है बुके नहीं देख सकते हैं, तो कुछ बुके जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने आपको यहाँ पर नज़दीक से दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर कई सारे लोग खड़े होकर एक के बाद देख रहे हैं और यहाँ पर जो है एक नई जो मैंने पहली बार ही देखी है ये कलाकृति। छोटे-छोटे लकड़ी के जो सिरे होते हैं उन्हें काट कर यहाँ पर जो है ये पेंटिंग्स और कार्ड्स और जो भी हैंगिंग वॉल्स को जो है लटकाने के लिए कई सारे शो पीसेस और कई सारी पेंटिंग्स, फ्लावर पॉट्स की जो है प्रतिकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई है जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। जिन लोगों को पेंटिंग्स पसंद है, जिन्हें घर सजाने का बहुत शौक़ है या फिर जिन्हें सजाना घर अच्छा लगता है, वो ये पेंटिंग्स खरीद सकते हैं या फिर जिन्हें पसंद है वो भी यहाँ पर ले जा सकते हैं। इसके आगे बहुत ही खूबसूरत से बुके रखे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक बुके बहुत ही सुंदर है। हम जितना सुंदर है कहेंगे उससे भी कहीं ज़्यादा ही ये सुंदर है। सारे बुकेस एक-एक को ध्यान से देखेंगे तो ये बुके जिन्होंने भी बनाए हैं बहुत ही बारीकी से दिल लगाकर और मन लगाकर यहाँ पर सजाए हैं। बहुत ही सुंदर दिखेंगे हम जब इन्हें शायद हमारे घर में सजा कर रखेंगे। और ये फूल तो काफ़ी सुंदर है, ये इन्हें देखकर ही बहुत ही अच्छा लग रहा है और फूल, बास्केट और फल इन तीनों का कॉम्बिनेशंस भी ये अलग तरीके का किया गया है इस बुके में। और यहाँ पर फिर से जो है ये फाउंटेन ये पूरे शुरू हो गए हैं, इसीलिए हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। पानी को जो है ये पानी के फव्वारे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। पानी को देखकर ही अच्छा लगता है तो ये तो अच्छे दिखेंगे ही। इसी के साथ-साथ यहाँ पर जो है गार्डन के कुछ जो है नियम भी यहाँ पर लिखकर बताए गए हैं। और इसी के साथ-साथ यहाँ पर और एक कॉम्पिटिशन था जो कि शायद फ्रूट्स के बारे में था। तो यहाँ पर कई तरीके के फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट है, साथ ही में इसे रामफल कहा जाता है, गूसबेरी ये है आंवले का प्रकार, ये नेचुरली आंवला है शायद जो कि देसी है। साथ ही में तरबूज और खरबूज, स्ट्रॉबेरी के भी कई सारे प्रकार है। यहाँ पर जो है नींबू, इसे शायद कौन सा नींबू कहा जाता है नाम पता नहीं है। ऑरेंजेस है, संतरी है, मौसमी, फिग, अंजीर है, साथ ही में बेर भी है कई प्रकार के, नारियल है, 5 प्रकार के बनानास है, केलों के प्रकार दिखाए गए हैं और साथ ही में ये कौन सा फल है पता नहीं, शायद अमरूद है और चीकू। इन सारे फलों को
जो है प्रदर्शन देखने के बाद हम यहाँ पर बुकेज़ का प्रदर्शन देखने चले गए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से बुके बनाकर रखे हैं और जिन्हें यहाँ पर जो है नंबर भी निकाले गए हैं, फर्स्ट सेकंड या फिर जो भी होगा वहाँ पर नाम लिखे गए हैं जिन्होंने ये बनाए हैं बुके। ये सूखे पत्तियों से, फूलों से, लकड़ियों से भी बनाए गए हैं और ताज़े भी। तो आपको यहाँ पर दोनों भी वैराइटीज़ देखने को मिलेगी। और कुछ बुके नीचे रखे। ये जो पर्स है ये फूलों से बनाई गई है, इसे फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। यहाँ पर गुलाब की इतनी सारी वैराइटीज़ आप देखेंगे, इतने सारे कलर्स, इतने सारे नाम की शायद आप यहाँ पर पहली बार ही आकर देखेंगे। एक ही रंग के बहुत सारे अलग-अलग फूल जो कि दिखने में एक से बढ़कर एक है और आपको बस इन्हें देखकर बस चेहरे पर मुस्कान होगी और एक के बाद एक फूल आप जो है देखते जाएंगे। और मैं इन फूलों के बारे में क्या कहूँ, आप जो देख रहे हैं वीडियो में ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे गुलाब के फूलों के ही अलग-अलग छोटे-छोटे बुकेज़ या फिर आप कुछ टूटी हुई डंडियाँ या फिर 5 या फिर 4-5 गुलाब की अलग-अलग फ्लावर पॉट्स। यहाँ पर जो है ये बेहद ही खूबसूरत से फूल है, इसे जामुनी कलर कहते हैं और क्वीन ऑफ द शो और किंग ऑफ द शो ये है। इन दोनों भी फूलों को साथ में रखा गया है, इसे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं उगाओ। उगाओ जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर आप जो है गमला हो, कोई भी छोटे से पौधे हैं या फिर कैक्टस है, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। उगाने के लिए मिट्टी और कई सारे अलग जो है ऑर्गेनिक यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स भी मिलते हैं और साथ ही में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से सिरेमिक के अलग-अलग पॉट्स है जिनमें आप कई सारे पौधे लगाकर घर में सजा सकते हैं। इसी के साथ साथ ये सागर प्रोडक्ट्स के कुछ ये है, हुरडा कहा जाता है इसे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। साथ ही में यहाँ पर पान की कई सारी वैराइटीज़ है 3-4 और साथ ही में ये जो गोल-गोल है ये इमली की गोलियाँ है। ये बहुत ही अच्छी लगती है, खट्टी और मीठी। साथ ही यहाँ पर दाल, चावल कई सारे जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचने के लिए रखे गए हैं। ये बंद गोभी है, ये यहाँ पर जो है कई सारे पेड़ है। आप जो भी पसंद है वो आप यहाँ पर ख़रीद कर जो है घर पर ले जा सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से है, बस इसे देखकर ही आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो है छोटे-छोटे गुलाब के पौधे पेपर में लपेट कर बेचने के लिए रखे गए हैं। कई सारे इंसेक्ट्स को मारने के लिए दवाएँ हैं ये। शायद पौधों की या फिर घर पर किसी को जो है इंसेक्ट्स को मारने के लिए है ये। और इसी के साथ-साथ और भी कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर है जैसे कि पॉटिंग मिक्सिंग और कई सारे मिट्टियों के प्रकार जो कि ऑर्गेनिक तरीके से आप जो है घर पर सब्जियाँ उगा सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे अवेलेबल है पॉट्स के प्रकार जो कि कलरफुल है, मिट्टी के भी है, प्लास्टिक के भी है। कई सारे सब्जियों के बीज है, कैक्टस के छोटे-छोटे जो है पौधे हैं और भी फूलों के कई सारे प्रकार हैं जो भी आप यहाँ पर ख़रीद कर घर पर ले जाकर आपके गार्डन में, घर में या फिर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। इतने सुंदर-सुंदर फूल आपको देखकर ही बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ-साथ यहाँ पर जो है कंपोस्ट के भी कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अलग-अलग फूल तो आपने देखे ही है लेकिन रंगे-बिरंगे पत्तों के पौधे भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि बिना फूल के भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। कई सारे जो है फ्रूट्स के भी यहाँ पर पौधे हैं जैसे कि अंजीर है, साथ ही में अमरूद भी है। और अभी हम एक स्टॉल पर जाएंगे, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से बर्तन रखे गए हैं जो कि सिरेमिक से और मिट्टी से बनाए गए हैं। इतने खूबसूरत है ये कि आपको देखकर ही बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत सारे बाउल्स है, कप्स है, जैसे कि हांडिया है, पतीला है, कप्स है। अलग ये डिज़ाइंस इतने खूबसूरत और बारीकी से बनाए हैं। छोटे-छोटे जो बर्तन हैं ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसी के साथ-साथ कई सारे जो है आप स्नैक्स या फिर खाने के लिए कई सारे व्यंजन जो है परोसने के लिए, सजाने के लिए यहाँ पर बर्तन दिखाए गए हैं। ये इसके रेट भी है जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मीडियम है। और ये जो है पंछियों के आकार के। इसी के साथ-साथ यहाँ पर स्नैक्स के भी कई सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ पर से हमने खपली गेहूँ का चूड़ा लिया है। जो पर्यावरण प्रेमी है उनके लिए
यहाँ पर कुछ प्रकार है, जैसे कि इनके गले में ये है, ये 750 से लेकर 800 रुपये तक का है। ये हाथों से बनाया है उन्होंने, और बहुत ही और भी कई सारे अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर नेचुरली जड़ी बूटियाँ जो भी आयुर्वेदिक की है वो भी यहाँ पर मिलेगी। हर एक कोई भी जड़ी बूटी हम लेंगे तो ये 300 रुपये इसका रेट होगा, और उसका जो है जितनी क्वांटिटी है वो उनके हिसाब से देंगे। नरकंद, अमृता, लोहगढ़, पंचवटी, अडुरसा, अमरकंद, हाड़ सांधी, जंगली अदरक, आदि सुपारी, बिउला और भी कई सारे प्रोडक्ट है यहाँ पर। उनका कोर्स भी है 5,500 का। उसमें अलग से कई सारे जो है वैरायटीज़ है औषधियों की। इसी के साथ साथ ये आँख में डाल रहे कुछ पत्ते की दवाई है, शायद आँखों की रोशनी अच्छी होने के लिए, या फिर जिन्हें चश्मे का नंबर बढ़ गया है, या फिर जिनके आँखों में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आँखें लाल रहती है या फिर दर्द करती है, इसके वजह से भी जो है यहाँ पर एक जड़ी बूटी इन्होंने दी है। उसका नाम अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने ये ली है। तो इन्होंने ये बता रहे हैं कि वो हमें कैसे लगानी है और कैसे लेनी है। इसे पानी में भिगोकर रखना है 5 मिनट के लिए। ये जो जड़ी बूटी है इसे फ्रिज में नहीं रखना है। घर पर ले जाने के बाद 5 मिनट बाद ये हर रोज़ रात को सोने से पहले हमें 2-2 बूंद एक-एक आँख में डालनी है। तो इसे इसी तरीके से हमें 3 महीने तक करना है, तो चश्मे का नंबर जो है घट जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। इसी के साथ साथ ये और एक जो है लकड़ी है, इसे स्टिक, यहाँ पर इसका नाम दिया गया है, अब आप देख सकते हैं। इसे जो है काटना है 2 इंच तक, और उसे एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर जो है लपेट कर अपने कोई भी वाहन हो, गाड़ी, उनमें लगाना है। और बची हुई पंडरी की काठी हम भगवान के पास या फिर मंदिर में सफ़ेद कपड़े में लपेट कर हम रखेंगे। यहाँ पर कई सारे गुलाब के जो है रंग अवेलेबल थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से है, और मैंने नज़दीक से इसे आपको दिखाने का प्रयास किया है। गुलाब इतने खूबसूरत दिख रहे थे कि मैंने जो है उनका वीडियो बनाए बगैर मैं रह ही नहीं सकती थी। बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। यहाँ पर एक गुलाब था जो कि सफ़ेद और लाल रंग में, ऐसे लग रहा था जैसे कि इसे किसी ने पेंट किया है। बहुत ही खूबसूरत था ये। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक हैट थी, जिसे हम टोपी कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है। इसे खस से बनाया जाता है। इसे तेलुगु में या फिर तमिल में, बंगाली, गुजराती, मराठी में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये जो है धूप काल में ज़्यादातर बहुत ही अच्छी होती है। ठंड जो है ठंडा करती है, हमारे सिर को धूप से बचने में मदद करती है। यहाँ पर और भी कई सारे प्रोडक्ट्स से इस खस से बनाए हुए, जैसे कि चप्पल है। एकच नाव आहे का खस? वाळ. कर्नाटकामध्ये लवणच्या म्हणतात, तेलुगूमध्ये रामच्चा म्हणतात, काय काही काही वेगवेगळ्या भाषा आहेत. तसेच वाळा गुजराती आणि मराठीत वाळा म्हणतात. वाळा गणपती कितीला? गणपती 200ला. इस खस से बनाए हुए कई सारे अन्य प्रोडक्ट्स भी थे, जैसे कि ये बर्तन साफ़ करने के लिए है। इसी के साथ साथ चप्पल भी थी, कई सारे रंगों में हैट थे, हाथ पंखा थे, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स। और हमने और भी बहुत कुछ ख़रीदा। यहाँ पर हमने पापड्स लिए हैं, और ये है कोकम शरबत, जो कि शुगर फ्री और शुगर के सिरप के साथ साथ है। तो यहाँ पर हमने पीकर देखा ये, और पीने के बाद हमें ये शुगर फ्री हमने लिया है, क्योंकि हम जो है धागे वाली मिश्री से ये कोकम शरबत बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, हमारी सेहत के लिए उतनी ये अच्छी नहीं होती, हानिकारक मानी जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंगो, कोकम, कैरी, जलजीरा, लेमन, जिंजर, बहुत सारे जूसेस थे। आप यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये जूसेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे थे। आगे चलकर हमने बहुत कुछ देखा। इसी के साथ साथ यहाँ पर फूल थे, जो कि फूल तो एक ही थे, लेकिन इसके रंग बहुत सारे थे, जैसे कि लाल है, फीका गुलाबी, पीला है, वेलवेट कलर का है, सफ़ेद कलर का है, ऑरेंज कलर का है, या फिर हल्के गुलाबी रंग का है, जामुनी कलर का है। इतने सारे रंग देखकर इतना अच्छा लग रहा था, आँखों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भी कई सारे जो है यहाँ पर छोटे छोटे पौधे थे। गेंदे के फूल के भी कई सारे प्रकार और रंग अवेलेबल थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और भी जो
छोटे छोटे पौधे थे, इनके भी फूल बहुत ही खूबसूरत थे। और ये जो पौधा है जैसे कि इसे सिल्वर डस्ट कहते हैं, इसे बोगनिया या फिर यहाँ पर स्नेक्स प्लांट भी थे। और इतने सारे रंग रूप और आकार के रंगे बिरंगे पत्तों के पौधे थे कि लग ही नहीं रहा था कि ये पत्ते हैं, ऐसे लग रहा था ये फूल है। ये जो है मैंगो और ऑरेंज का कुछ सुखाकर किया हुआ स्वीट है। इसे मिश्री के साथ पकाया गया है और फिर शायद ड्रायर में या फिर धूप में सुखाकर इसे स्वीट इस तरह का बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमने ये चखा भी नहीं और लिया भी नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल हम फ्रूट्स खाने से थोड़ा अलग है। और यहाँ पर कई सारे ड्राई फ्रूट्स के जो है प्रकार अवेलेबल थे, उनमें एक बच्चों के लिए अलग निकला है जो कि चॉकलेट के काजू, जो काजू है चॉकलेट के पाउडर में या फिर मेल्ट किए हुए चॉकलेट में जो है डुबोकर उसे अलग से रखकर जो है ड्राई किया जाता है। वो एक नया प्रकार यहाँ पर देखने को मिला। शायद ये पुराना भी हो सकता है, लेकिन एक अलग था कुछ बच्चों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। अभी हम यहाँ पर आए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अभी शायद पता नहीं कितनी और देर लगेगी, तो हम जल्दी से जो भी अच्छा है या फिर देखना चाहते हैं, हमें जो पसंद है वो हम देखेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। यहाँ पर हमने एक तुलसी का पौधा लिया है जो कि कृष्ण तुलसी है और बहुत ही रीज़नेबल रेट में है। ये शायद 25 से 30 रुपए का एक छोटा सा पौधा है। अभी बज चुके हैं 3 और अभी हम देखेंगे आगे चलकर कुछ नया। तो यहाँ पर हमें खुरदरे जो कट किए हुए पत्ते इसकी तरह से एक यहाँ पर एक जो पौधा दिखा है, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा ये जब हम इसे लगाएंगे और ये बड़ा होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर और कुछ क्या नया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक जो है स्टॉल था। यहाँ पर जो गमले रखने के लिए अलग अलग जो है साइकिल के आकार की या फिर लंबी नाव के आकार की या फिर लटकाने के लिए अलग से जो है स्टैंड्स रखे गए थे। और ये बहुत ही खूबसूरत से है। ये जो है आप घर में भी लगा सकते हैं या फिर बालकनी में भी। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के और भी कई सारे जो है ऑप्शंस थे और बहुत ही काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर से हमने काजू ख़रीदे हैं और स्वाद भी अच्छा था इसका। इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर भी एक शायद ये स्पाइसेस की जो है दुकान है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। यहाँ पर हमने इलायची और काली मिर्च खरीदी है। आगे चलकर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के भी बहुत सारे जो है वैरायटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर जूसेस के प्रकार भी है, निरोगी आयुष्य रहस्य जो भी है, और साथ ही में खपली गेहूँ का जो है मुरमुरा है और बाजरी का भी एक मुरमुरा है शायद। और इसी के साथ साथ ये जो सैलड्स है हम घर में कैसे उगा सकते हैं खाने के लिए, यहाँ पर ये जो है दिखाया गया है। आप ये घर पर ले जाकर जो है उगा सकते हैं। सोलकढी तयार होते 85 नॅचरल कलर इसे वर्षभर राहतो हे आंब्यामधले बीटा सेल्सच्या इन्सुलिन तयार करतात. या 50% मेल्यानंतर डायबिटीज डिटेक्ट होतो. तुम्ही औषधोपचार करता म्हणजे उरलेल्या पेशींकडून काम जास्त करून घेता. मेटाबोलाइट्स जास्त तयार होतात. मेटाबोलाइट्स हे प्रत्येक पेशीसाठी टाकाऊ पदार्थ आहे. पॅनक्रियास सस्पेंडेड इन लिम्फॅटिक सिस्टम ब्लड, ऊज ब्लड फ्लो आहे, त्याला डायरेक्ट ब्लड फ्लो नाही, शुद्ध रक्तपुरवठा नाही. जनरली शरीरामध्ये जास्ती करून कमीकडे जातं, म्हणजे त्याला एनर्जी खर्च करायला लागेल. जर अशुद्धीकडून अशुद्धीकडे जायचं असेल तर तुम्हाला कॅटलिस्ट लागतो, कारण की इट इज रिव्हर्स. आंब्यात तो कॅटलिस्ट, आंब्यात ही तुमच्या पॅनक्रियासमधलं मेटाबॉलाइट्स काढून गिव्ज रेस्ट आणि उरलेल्या 50% पेशीमधले दरवर्षी 4% तापतात. इन डिटॉक्सिफाईंग युअर एंटायर बॉडी, म्हणजे फ्रॉम युअर हार्ट किडनीज, कारण की शुगर वाढली की किडनीजवर पण लोड पडतो. तर हे सगळं ते काम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन. ही 180ची बाटली आहे. 5 टाइम्स डायल्युशन करायचं. तुम्हाला 27 दिवस पुरते. सलग एकदा घ्यायला घेता 27 दिवस सलग घ्या. त्याच्यानंतर त्याचा पुढचा इफेक्ट 3 महिने, कारण की रक्त शुद्ध करणं हे कंटिन्युअस प्रोसेस असतं, तसंच ते खराब होणं पण कंटिन्युअस, म्हणजे इट टेक्स लॉंग टाईम. आणि हे परत कधी घ्यायचं डायबिटिकवाल्याने, जेव्हा तुम्हाला थकवा जाणवेल किंवा वजन कमी झालं तेव्हाच हे घ्यायचं. आणि सर्वसाधारणपणे इफ यू कीप वेल कंट्रोल
आणि एक 5-6 वर्ष जुनं असेल तर वर्षातून एक बाटली लागते, नसेल तर 7-8 महिने किंवा 5-6 महिने. हे तुमचं शुगर कंट्रोल किती आहे त्याच्यावरती साईड इफेक्ट होतात, तेव्हाच घ्यायचे तुम्हाला. पण हे सगळे साईड इफेक्ट घालवते आणि 11-12 दिवशी शरीर लाईट होतं, जे जडत्व येतं, लिथार्जी येते, ती डायबिटिक लिथार्जी जी म्हणतात ती काढून जाते. तर हा सिरियस प्रॉडक्ट आहे, हा मजा म्हणून कधीतरी घेण्याचा नाही आहे. इफ यू वॉन्ट टू टेक, यू हॅव टू टेक सिरियसली. तर हा प्रोडक्ट जो आहे हा टाइमपास प्रोडक्ट आहे, कधी घेतला नाही घेतला काय तुमचं तुम्ही काय रेक्टमधलं अन्न कमी होईल नाही, रिफंड किंवा रिप्लेस तुमच्या. हे खूप घट्ट आहे. चिंच, जिरा, काळा शेंगदाणा मिळेल. आवळा आले लिंबू आहे, जलजिरा आहे, जलजिरा पाचा यामध्ये पुदिना वगैरे असं टेस्ट होईल. जलजिरा हे छान होतं. हे कोणतं होतं आधी? जिरा मसाला आहे बघा, यामध्ये चिंच, जिरा आणि काळं सेंदो मीठ असतं. कितीला ते? 160 येतं, वर्षभर आता फ्रीजच्या. जलजिरा यामध्ये पाहता काय पाणी मिक्स करून प्यायचं का? हो, 3 पट पाणी घालायचं, म्हणजे एका ग्लासाला 2 टेबल. नवीन डिस्ट्रीब्युटर किती दिवस यामध्येच टाका. वर्षभर राहतात, त्यात टेस्ट नाही येणार, ते टाकून द्या. नॅचरल प्रोडक्ट, कलरी सेंट नाही आहे. 80 रुपयाला येतं, वर्षभर राहतं फ्रीजच्या बाहेर. कोणतं? हे होतं ना 80 हे? रुपयाला येतं. चिंच वगैरे ते छान आहे. जिरा मसाला. ते तसंच आवळा हळदीचा आहे, हे केसांसाठी पण चांगलं असतं. आवळा हळद, पेरूचा अजून हे कोणतं? आवळा हळद. आवळा हळद. हे पाहू आवळा हळद. पेरूचा काका 160 रुपयाला आहे. यहाँ से हमने जो है 2 जूसेस के बॉटल्स लिए हैं, एक जलजीरा, एक हल्दी हनी और एक गुआवा जूस लिया है. ये बहुत अच्छा लगा पीने के बाद और देखते हैं घर पर जाकर इसे बनाकर देखेंगे. इसी के साथ साथ हमने चिली पिकल भी लिया है. यहाँ पर एक सोलकढ़ी का प्रकार है, फ्रेश कोकोनट पुडिंग भी है, साथ ही में कई सारे यहाँ पर जो है पिकल्स भी है जो कि सेहतमंद है. और यहाँ पर जो एक ये वड़ी बता रहे हैं, इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसे खाने के बाद जो है हमारी जीवा पर रखने के बाद हम इसे खाएंगे एक चॉकलेट की तरह, तो हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक जो है प्यास नहीं लगेगी. पानी की आवश्यकता जो है ये शरीर में से ये भरकर निकालेगा. लेकिन हमने ये ली नहीं क्योंकि हम हमेशा जो है बॉटल कैरी करते हैं घर से पानी. यहाँ पर हमने सोलकढ़ी ट्राई की, कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, कुछ अच्छे थे, कुछ पसंद नहीं आए. जिसका जो है उसका टेस्ट जिसे अच्छा लगा वो उसने ख़रीद लिया. इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स थे. अम्बा बर्फ़ी भी थी और भी कई सारे पिकल्स थे, तो हमने जो कुछ ख़रीदना था वो ख़रीद लिया. इसी के साथ साथ और भी कई सारे स्नैक्स के स्टॉल्स थे, वहाँ पर वेफ़र्स वगैरह, कई सारे जो है मुरुक्कू वगैरह रखे गए थे. एक पौधा होता है जो कि सूखा है, लेकिन इसे पानी में रखने के बाद जो है ये हरा बन जाता है. और भी कई सारे यहाँ पर स्नैक्स अवेलेबल थे, लेकिन इनमें से हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा. लेकिन इसके आगे चलकर एक भाकरी का प्रकार था, वो कुछ अलग लगा मुझे. और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर कई सारे वैरायटीज़ थे भाकरी के, तीखे, मीठे, चटपटे. वो ख़रीदना चाहा था लेकिन वो नहीं ख़रीद पाए, क्योंकि पता नहीं वो कितने दिनों से ये बना कर रखा होगा, क्योंकि उस पर डेट नहीं थी. और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बंसुरी का जो है स्टॉल था, वो अलगुज़ नाम के लकड़ी से बनाई जाती है. और इन्हें जो है वो हाथ से बनाने पर इन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया है. यहाँ पर और भी कई सारे स्टॉल्स अवेलेबल थे, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि हुरडे का थाली पीठ बनाया है, और भी चाट के कई सारे प्रकार जो है सूखी भेल के यहाँ पर अवेलेबल है. और कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और स्वाद में भी बहुत ही स्वादिष्ट है ये. हम पिछली बार भी आए थे तो यहाँ पर हुरडा का थाली पीठ बहुत ही अच्छा था. साथ ही में यहाँ पर गन्ने का जूस है, और ये गन्ने का जूस आपको एक गिलास 50 रुपये में मिलेगा. इसमें बर्फ़ नहीं होगा या फिर शक्कर नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पर जो है नींबू और अदरक का टुकड़ा डालकर ये जूस बना कर देंगे, और सचमुच ये बहुत ही स्वादिष्ट था. और साथ ही में यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं लोगों की, तो आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोगों ने इस इम्प्रेस गार्डन को यहाँ पर विज़िट किया है.
बहुत ही खूबसूरत सा प्रदर्शन है ये। आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा, ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर लकड़ी के कई सारे जो है शो पीसेस रखे गए हैं जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर है। इसी के साथ साथ यहाँ पर खाने की भी कई सारी वैरायटीज़ है, जिसे जो पसंद है वो आप यहाँ पर आकर इसका आस्वाद ले सकते हैं। ये है चुंदा। इसे जो है शायद शक्कर और दूध से बनाया जाता है। और यहाँ पर कई सारे थाली पीठ के जो है अवेलेबल थे यहाँ पर स्टॉल्स। और ज़्यादातर यहाँ पर जो है कांदा भजिए के स्टॉल्स भी बहुत ही अवेलेबल भी थे और वहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा थी। बच्चों को खेलने के लिए भी यहाँ पर कई सारे जो है वैरायटीज़ है, आप यहाँ पर आकर उन्हें भी खिलवा सकते हैं। उन्हें भी बहुत ही पसंद आएगा। तो अभी तो बज रहे हैं 4:30। तो अभी इस इम्प्रेस गार्डन का एक राउंड में पूरा शायद हमारा एक चक्कर हो चुका है। और यहाँ पर जो है 11 बजे से 11:30 बजे से लेकर हम यहाँ पर घूम रहे हैं। तो अभी हम बहुत थक गए हैं। हमने भी यहाँ पर कांदा भजिए ट्राई किए और बहुत ही अच्छे थे। गर्मा गर्म कांदा भजिए खाने को मिल जाए तो बस मूड खुश हो जाता है। अभी हम घर जाएंगे। तो यहाँ से लेकर अभी बोटानिकल जो गार्डन का कुछ अंत का एरिया हम दिखाएंगे। यहाँ पर एक सेल्फ़ी पॉइंट भी है, फ़ोटो पॉइंट, जो कि हार्ट शेप गुलाब के फूलों से बनाया गया है। और यहाँ पर बाहर आने के बाद अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा है। यहाँ से हमें ऑटो पकड़ने के लिए, ऑटो रिक्शा पकड़ने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट लगे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी। अभी हम यहाँ से घर पर लगभग 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। और अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:45 हुए हैं अभी। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो जयम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसी के साथ साथ अन्य भी कई सारी रेसिपीज़ की वीडियो भी देखें। धन्यवाद।